नमस्ते, मैं सुरेश कुमार सोले, पीजीटी मैथमेटिक्स। आज के अपने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट जो इनवर्स प्रोसेस होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई फंक्शन है f(x), उसका डेरिवेटिव अपन को निकालना हो तो ये होगा f(x). अगर इस f(x) का इंटीग्रेशन अपन को निकालना हो तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू f(x प्लस c। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन में अपन को कोई फंक्शन दिया होता है और उसका डेरिवेटिव अपन को निकालना होता है, जबकि जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर अपन को जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसको फाइंड आउट करना होता है। यानी इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता है अपन को? ओरिजिनल फंक्शन निकालना होता है। जैसे d/dx साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? मतलब साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो होता है कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। मतलब जो कोस एक्स है उसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है? तो वो क्या प्राप्त हुआ हमें? साइन एक्स प्राप्त हुआ। डेरिवेटिव क्या होता है? उसमें कोई फंक्शन अपन को दिया होता है, उसका डेरिवेटिव अपन को निकालना होता है। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में अपन को वो फंक्शन फाइंड करना होता है जिसका डेरिवेटिव गिवन है। जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कोस एक्स। तो अपन को वो फंक्शन निकालना होगा जिसका डेरिवेटिव क्या है? कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या प्राप्त हुआ? साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की ऑपोजिट प्रोसेस होती है। अब देखिए ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होगा कि जो f है उसका इंटीग्रल प्राप्त करना। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। यानी फंक्शन f का इंटीग्रल प्राप्त करना x के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे मान लीजिए अपन को दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन k ऑफ f(x), k कोई भी कांस्टेंट है, f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है, k f(x) से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका इंटीग्रेशन अपन को निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा? k मल्टीप्लाई में आ जाएगा और f(x) का इंटीग्रेशन जैसे अपन प्राप्त करते हैं वैसे निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा फाइनली? k ऑफ f(x) प्लस c। ये c जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ऐसे ही अगर अपने पास में मोर देन वन फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं तो उनका इंटीग्रेशन करते टाइम अपन को ध्यान रखना होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) प्लस gx dx इक्वल टू, अलग अलग करना है दोनों का, f(x) का अलग से इंटीग्रेशन और gx का अलग से। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे और जो हमें प्राप्त होगा उसको लिख लेंगे। आगे अगर मोर देन टू फंक्शंस का इंटीग्रेट करना हो तो क्या होगा? तो इसके लिए जैसे मान लो यूं दिया हुआ है f(1x) प्लस f(2x) प्लस f(3x) प्लस अप टू
एफ एन एक्स और dx। dx का मतलब है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन। क्या गिवन है? इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस अप टू fnx। तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाएगा? इसके लिए सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे अपन। इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f3x dx अप टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन एक्स डी एक्स। जो भी जितने भी फंक्शन हैं मोर देन 2, तो उनका सबका अलग अलग करते जाएंगे और सबको इवेल्युएट कर देंगे। अब अपने पास में कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिनको अपन बोलते हैं, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। सिंस इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो देखिए अगर d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n की बात करें अपन, तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, ये होता है एन एक्स एन माइनस 1। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यानी इसमें क्या हो रहा है? पावर कम हो रही है और वो मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यानी जो डिफरेंशिएशन है उसमें पावर मल्टीप्लाई में आई और एक कम हो गई। इसमें क्या होगा? पावर एक ऐड हो जाएगी और नीचे एक पावर ऐड होती को कहाँ चली जाएगी? डिवाइड के अंदर। ऐसे ही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन एक्स। तो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें साइन की, तो साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होगा? माइनस का कोस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होता है टेन एक्स प्लस सी। क्यों? 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? 10x प्लस सी। जो 10x है उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली फॉर्मूले में, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसमें नहीं है, इसको अपन को निकालना पड़ेगा। तो वो अपन आगे निकालेंगे जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। तो 10x का डिफरेंशिएशन हुआ सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 10x प्लस सी। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ये होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स कितना होता है? कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस का कोट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर ये सी लगाया जाता है, और जब डेफिनिट इंटीग्रेशन अपन निकालते हैं तो उसके अंदर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि वहां पर फिक्स वैल्यू आती है। उसके बाद में अपन बात करें आगे, तो अगला जो इंटीग्रेशन है वो है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। ये सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? सेक एक्स का होता है।
तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी। वाई? बिकॉज डी अपॉन डी एक्स ऑफ sec x कितना होता है, sec x tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x कितना होगा, sec x प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x ये होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। बिकॉज डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। एक चीज दिखाई दे रही है यहां पे, कि जिन फंक्शन का इंटीग्रेशन सी ओ से स्टार्ट हो रहा है, क्या है, ध्यान दें इस बात पर, जिन फंक्शन का इंटीग्रेशन सी ओ में आ रहा है वो नेगेटिव आ रहे हैं, जैसे माइनस कोस एक्स, माइनस कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन नेगेटिव सी ओ से आता है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे चलते हैं अपन। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ये कितना होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों ई की पावर एक्स ही होते हैं। आगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स कितना होता है, ये होगा log x प्लस सी। बिकॉज जो log x होता है उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x प्लस सी। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि जो log x होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये आपको कल भी बताया गया था कि जो log x होता है उसको इंटीग्रेट करते टाइम हमेशा 1 को सेकंड फंक्शन मान करके इंटीग्रेट किया जाता है। यानी log x को अपन फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और जो यूनिटी अपना होता है 1 उसको सेकंड फंक्शन मान करके, इसको फर्स्ट और सेकंड वाला जो फॉर्मूला होता है अपना u डॉट वी वाला, उसके तहत उसका इंटीग्रेट किया जाता है। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आए अकेला, जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकेला आए तो उसका इंटीग्रेशन भी नहीं होता है। उसके लिए भी अपन 1 को सेकंड फंक्शन मान करके फर्स्ट सेकंड वाला जो फॉर्मूला है यू वी वाला, उससे ही इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे ही अगर कोस इनवर्स एक्स होता है तो उसका भी जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी कितना होगा, माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। नेगेटिव आ रहा है कोस इनवर्स, माइनस को उधर भेज दिया गया तो ये इसके पास में पहुंच चुका है, माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। आगे बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन अपॉन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ए की पावर एक्स आ चुका है, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स डेरिवेटिव की बात करें तो कितना होता है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये कितना होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, ये अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं ये आ चुके हैं सारे। उसके बाद में अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स निकालना हो, मतलब 1 का इंटीग्रेशन करना हो, तो ये कितना हो जाएगा, ओनली एक्स प्लस सी, बिकॉज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स यानी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, और सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है। अब देखिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अपन को दिया हुआ है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इवेल्यूएट करना है इसको। तो देखिए इंटीग्रेशन को अपन कैपिटल आई से लिखते हैं, तो इसको लिख लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। जो इसकी प्रॉपर्टी बताई थी उसके तहत ये जो फंक्शंस हैं सभी इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। अब यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है जो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जो रूल था ना कि के एफ एक्स, तो उसके तहत के क्या है, कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और क्या बन जाएगा, ए ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी ऑफ इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सी, और इधर क्या बच रहा, ओनली डी एक्स। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, तो जो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, सीधी सी बात है। देखो जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दें और उतना ही डिवाइड में लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा ax³ अपॉन 3 प्लस b, x का कितना हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस c, dx का कितना होता है x प्लस c, ये c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो कितना बन गया फाइनली, ax³ अपॉन 3 प्लस bx²/2 प्लस cx प्लस c। बात समझ में आई। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। Let's continue. Example number 2. Integrate the following function. तो ये दिया अपन को sin x प्लस cos x और dx। 2 फंक्शन दिए हुए एडिशन के अंदर, रूल के जो प्रॉपर्टी होती है उसके तहत दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग करेंगे। तो कहते हैं इसको लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो जो प्रॉपर्टी है उससे क्या बन जाएगा, ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का
इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। फाइनली अपन इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। दोबारा देखिए इसको अलग अलग कर दिया दोनों को, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस, और कोस का कितना होता है, साइन प्लस सी। सी अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ओनली, डेफिनेट जो इंटीग्रेशन होगा उसके अंदर सी नहीं लगता है। और फाइनली इसको ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। आगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो मान लेते हैं इसको i इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। प्रॉपर्टी के तहत इसको अलग अलग तोड़ देते हैं अपन, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स क्या फॉर्मूला होता है इसका, स्टैंडर्ड है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। सो सिंपल। ऐसे अपन बात करें और कुछ बेसिक एग्जांपल लेकर के, इसे दिया हुआ अपन को रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो मान लेते हैं इसको i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप जल्दबाजी में ऐसे नहीं करना कि इसको भी अलग अलग लिख देते हैं तो स्क्वायर कहाँ जाएगा। तो क्या करना होगा इसके लिए, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले रूल से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा x, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1/√x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x, प्लस 2ab प्लस 2ab और dx। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, कितना बचा, इंटीग्रेशन x प्लस 1/x प्लस 2 और ये dx। अब फंक्शन इजी वे में हो चुका है, इसको अलग अलग कर दीजिए। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं इसको 2 dx। x का कितना होगा x²/2, तो ये हो गया x²/2 प्लस 1/x का कितना होता है log x प्लस 2 और dx का कितना होता है x प्लस c। ये हो गया अपना इंटीग्रेशन, ठीक है।